जी जी, जैसे नमस्कार है। मैं पूछ सकती हूँ कि कौन बात कर रहा है? जी वो शहर से बाहर गए हुए हैं। जी जी, मुझे नहीं मालूम कि कब तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जी जी, आज शाम या फिर कल तक आ जाएंगे। मैं आपको मैसेज दे दूँगी, आप मुझे फिर नंबर पूछिए। जी 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 जी, मैं आपका मैसेज उनको दे दूँगी। जी जी बिल्कुल। क्या कहा? अभी हो रहे हैं? ओह सुरेंद्र, अरे बाप रे, मैं तो तुम्हारी आवाज ही नहीं पहचान सकती। हाँ हाँ ठीक, बहुत शुक्रिया तुम्हारे मैसेज का, थैंक यू। और सब घर में ठीक है? बहुत दिन हो गए तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ, जय आ जाए तो फिर तुम घर पे जरूर चक्कर लगाना ना। ओके बाय, फिर मिलके जरूर आना। कमला भाई, कमला भाई, वो फिर से धोबी रखी हुई ना, जल्दी से उसको खाना बनाओ, हाँ पढ़ते वाले। हाँ, और वो जो धोबी कपड़े लेके आए ना, उनका पजामा, उनको बेड पे रखो। पिता, देखो कौन है? अरे रात की गाड़ी छूट गई, फिर सुबह एक टैक्सी पकड़ी। ये कौन हो रहा है? मुझे ऐसी किसी खास जगह पहुंचाना है। मैं पूछ सकती हूँ कि इस वक्त कहाँ है? कमला, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, इसको अपना घर समझो। तुमने बताया नहीं ये कौन औरत है? तुम्हारा क्या ख्याल है? ये कुछ अर्से के लिए यहाँ रहेगी। कितने अर्से के लिए? कम से कम आज का दिन। लेकिन मैंने तो तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। ये उस जगह से जहाँ मैं गया था, बाकी अंदाजों तुम इसके हुलिये से लगा सकती हो। कमला, कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे? बहुत अच्छा, एकदम बादशाह के महल की जैसा है। तुम्हें हमेशा के लिए रहना चाहोगी? हाँ। तुमको ये काम नहीं करना है, खाओ पियो और आराम। बस थोड़ा बहुत काम तो कर सकता। ऐसे ही थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। ये पिछले हुए लोग ना जरा सी बात को पूछ रहे, मेहनत मुशक्कत की आदत डालनी पड़ती है, आराम की नहीं। कमला, तुम अंदर जाओ। कमाल आराम से देना। अंदर कमरा भाई को तुम्हें जगह बता देंगे। अभी लग रही है। लेकिन ऐसे लोग बहुत होशियार भी साबित हो सकते हैं, बस जरा सा मौका मिल जाए। तुम्हें पता ही मुझे कहाँ से? फिर भी अंदाजा लगाओ। तो बताओ ना कहाँ से मिली? अच्छा, ये बात तो मौके तक रखोगी, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैंने इसे खरीदा है लोहार नाला से, बिहार में। खरीदा है? हाँ, 250 रुपए में। ऐसे ज्यादा कीमत तो एक बैग की होती है। रांची से आगे लोहार नाला में औरतों की ड्यूटी लगती है, औरतें लगती हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं उनको खरीदने। नीलाम होता है और तो का? हाँ, यकीन नहीं आ रहा था। वो लोग पूरी जगह में आते हैं ना, तोड़ के देखते हैं उनको, गोश्त की कैसी है, कितनी या मजबूत, हाथ लगाते हैं उनके दांत को, उनकी कमर को। बस करो। तुम इससे परेशान हो रही हो ना? कहा भी नहीं, एक तरफ बैठी थी, सर झुकाए। मैंने सोचा इसी को ले लेते हैं। कौड़ियों के भाव खरीद लिया मैंने। किस लिए? तुम वहाँ पर गए क्यों? ये साबित करने के लिए कि अब तक औरतों की नीलामी होती है। तुम्हारे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता। पुलिस वाले जानते हैं, मगर वो इस बात को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लगता। किसी न किसी को तो ये करना है ना। लेकिन ये करने के लिए तुम्हें क्यों? वजह ये है कि सबसे पहले जब मैंने इसके बारे में लिखा तो मेरे पास 2 रुपए नहीं थे, और उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि हम अखबार वाले झूठ बोलते हैं। इसलिए ये बात मुझ पर आई कि सही गर्दन तलाश करूं और उसके दिल ठंडा फैलाऊं झूठ के साथ। मगर क्या इसके लिए औरत को खरीदना जरूरी था? चाहिए था ना। पहला साथी जो वहां पहुंचने में कामयाब हुआ। अच्छा सुनो, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो फाजमा हो जाएगा, हमारी सारी किए किराए पर पानी मिल जाएगा। अरे मैंने और एडिटर साहब ने बड़े एहतमाम के साथ ये सारा मुंसूबा तैयार किया है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ लोहा नाला में औरतों की ड्यूटी लगती है? अरे सारे मुल्क में औरतें दिखती हैं। बात ये नहीं, बात ये है कि हम लोहा नाला की सोचने में किस तरह से करते हैं, तकनीक क्या है।
सारी फनकारी मामले को सामने लाने में है, कुछ मामले में नहीं। देखती जाना तुम, आज शाम हम इस वाक़े को उड़ा डालेंगे, हंगामा हो जाएगा। खाना तैयार था, अगर खा लेते तो। मेहमा को भी क्या? अच्छा वो कमला कहाँ है? कमला वो कमलाबाई के कमरे में उसको मैंने ठहरा दिया। मैं उसको नहाने के लिए गर्म पानी देके आती हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है वो उस बात में आ सकती है, या आपको जो वैसे के सीधे से लोग एक दिन नहीं आ सकती। जिस इलाके से ये है ना वहाँ पानी नहीं आता। और एक जरूरी बात मुझसे पूछे बताए, इसको बता दें जरूरी बात, ठीक है? ठीक है, नहीं करूँगी। बस आज शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, ये बहुत आम। खाना लगा दो। हाँ लगा। अच्छा सुनो, कमला को भेज रहे वो अभी सोया। तो जगह उसकी तबीयत थोड़ी ठीक चाहिए। अरे बात करनी है उससे, भेज देना उसे। सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? कमला आ जाओ। बैठो। कमला तुमको यहाँ कितना अच्छा लग रहा है? आज शाम हम बाहर जाएंगे। अरे भाई हम देख लेंगे, लोग कहे बहुत ही बढ़िया शहर है। यहाँ हम जा रहे हैं, दावत होगी वहाँ पे। कृष्ण मंदिर है, नहीं फिर राम मंदिर। नहीं कमला, वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, दावतें होती हैं, खाना पीना होता है। नहीं, हम नहीं जाएंगे। उनका क्या काम वहाँ पे? वो लोग तुमसे मिलना है आपको। नहीं साथी, हमें संगीता ना करो। ये गंदा मंदा कपड़ा, हम नहीं जाएंगे। देखो हम दोनों को साथ चलना होगा, तो वो लोग नाराज हो जाएंगे कि कमला किधर है, क्यों नहीं है। हाँ, उनसे कहना हमारा सफर बहुत ही लंबा रहा और कमला बीमार पड़ गई। कमला देखो, हम जब वहाँ से वापसी में निकलेंगे ना, फिर मैं तुम्हें शहर भी घुमाऊंगा, ठीक है? नहीं, हम नहीं आओगे। तुमको साथ चलना होगा कमला। घूंघट तो हटाइए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा। अरे देखो इसके कपड़े पड़े हुए हैं। अरे इसको तो देखो, ये कैसी आ गई है। कमला, हमें ये बताओ कि इसने जयसिंह यादव ने तुम्हें कहाँ से खरीदा? सच सच बताओ, बाजार से खरीदा या फिर वो घर आ गया था? डरना मत, जवाब से पहले खुदा की कसम खा दो। इससे ये सवाल कर लूं कि गुर्बत की लकीर के ऊपर और गुर्बत की लकीर के नीचे ये कैसा महसूस कर रही है? नहीं, जिनसी ताल्लुकात के बारे में पूछो इससे। अच्छा। अगर आप लोगों में आज़ाद जिनसी ताल्लुकात हैं तो फिर आप लोग नाजायज़ बच्चों का क्या करते हैं? एक्सक्यूज मी, मेरा भी एक सवाल है। कबायली लोगों के माशी इस्तेसाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे इलाके के अहम समाजी जो मसले मसाइल हैं उनके सवाल क्या हैं? एक्सक्यूज मी, मेरा भी एक सवाल है। आप भी आजाद जिनसी ताल्लुक की कायल होंगी। आप अब तक कितने मर्दों के साथ सो चुकी है? एक्सक्यूज मी, मेरा भी एक सवाल है। हाँ ये बात थी, तुमने उस नई सेठ के साथ भी आजाद जिनसी ताल्लुकात कायम किए होंगे, इसके बारे में बताओ कि पिछले वालों के मुकाबले में कैसा था? अरे भाई मेरी हेलो, एक सवाल। जी एक सवाल मुझे भी पूछना है। एक और सवाल। अरे भाई आप लोगों ने बहुत सवाल पूछ लिए, मैं भी तो कुछ करूँ ना, मैं भी तो पूछूं। मुझे अभी भूख नहीं है, बाद में खाऊंगा मैं। अच्छा कभी तो चेंज कर लो चलिए। इतना पीने के बाद खाना ठीक रहता है। मैंने कहा ना मैं बाद में खाना खा लूंगा। अच्छा आओ चलो ऊपर चलो। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। मैंने कहा मेरा हाथ बाद में कर लेना काम, चलो अभी। लेकिन मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। शोरूम में तुम्हारा समझी।
बैठो। अरे ऊपर बैठो। हाँ, हम यही थी जमीन माँ। कमला पर सोगे? हाँ, खूब जोर जोर से खराटा भर रही। तुम सोई नहीं का? नहीं बस नींद नहीं आ रही। हाय रब्बा, नींद काहे नहीं आवा? बस होता है कभी कभी ऐसा। तुम यहाँ सोवत हो? नहीं, ऊपर सोने वाले कमरे में। सोने के लिए अलग से हवेली? हाँ। हाय भैया, इतना बड़ा हवेली। तुम्हें ये घर अच्छा लगा कमला? लो, पसंद काहे नहीं आवत? तू कहाँ सोवत? वो तो हमका राम लेके लाए। ऊपर वाले कमरे में। कोई बाल को बाल दिखाई नहीं पड़त। हाँ, हमका मतलब बच्चा लो। हमारे बच्चे नहीं। क्या हुआ? राम जी की बच्ची कोई काम कर सकत? इतना बड़ा हवेली और कोई बच्चा लोग नहीं। तुम दवा दारू करत? हाँ, हमें कोई फायदा नहीं। मालिक तो बहुत दुखी होगा। तुमसे एक बात पूछे, बुरा तो ना मानो। मालिक तुमने कितने दाम दिए? हमारा मतलब मालिक तुम्हें कितने में खरीदा है? वो कमला है। 700 रुपए में। खाना पीना लटा कपड़ा अलग। मालिक तो बहुत नाराज हुई। हमारे कितने अच्छे कमला है तो नहीं, पर तुम जितने चाहो उतने दे। हम मेहनत मजदूरी सब कुछ करवा दो, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। ये देखो, इनकी कहीं जमीन जायदाद हो? नहीं। कुछ उधारी बताए। मालिक तुमका भी खरीदा, मालिक हमका भी खरीदा। दो महंगाई ना, दो अंडे भरे रुपया जिससे पैसों कमाओ बहुत ही मुश्किल काम हो। दोनों मिलके मालिक को खुश रखी। तो हमार छुट्टी गई ना, हम तो हाथ बड़ी ठीक है। हाँ, दोनों मिलकर मालिक को खुश रखी। मेहनत मजदूरी हमारे जिम्मे, बच्चा क्यों भी हमारे जिम्मे, और बाकी लिखा पढ़ी हिसाब किताब सारे जिम्मे। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनकर तुम मालिक संग घूमियो फिरियो जैसा हम आज कहते। हमसे वो काम ना हो सकत। महीने की 15 रातें तुम मालिक संग सोइयो, बाकी बोलो है मंजूर? मालिक से कह दीजिए गंगा सबके राती। हमको बताओ। हाय भगवान, हम नहीं बताए, हमका शर्म आवत। ठीक है मेरे बाबू। हम चाहिए। सनीता, अकेली क्यों बैठी? सर में दर्द है? तुम्हारा सर नहीं है तो किसका है? बड़े साहब का जो यहाँ से गए। बहुत बड़े साहब। तो कोई नहीं था। मुझे मिला। एलिया ना पूछो, जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो।
मैं इरादा कर रही हूँ। क्या कुछ दावत? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस? तुम्हें भी ये बुखार नाक हो गया? प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे दिल्ली का हर छोटा बड़ा सहाफी मौजूद होगा। और तुम्हारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बारे में होगी? मैं एक ऐसे शख्स को सामने लेकर आऊंगी जो 1986 में भी गुलाम रखे हुए यही दिल्ली में जय सिंह यादव। वो आदमी अपने आप को आजादी वाला मर्दान कहता है। वो एक बांदी खरीद कर घर लेके आता है और उसका इस्तेहसाल करता है। वो बांदी गुलाम को इंसान नहीं समझता, महज अपने इस्तेमाल की चीज अपने फायदे जिसे इस्तेमाल की बात फेंक दिया जाए। शख्स कहता है कि मुझे जब का सबसे बड़ा दुश्मन करार दो, तो मैं वो अपने गुलाम अपनी बागी को जितना चाहे मदद करना चाहे उसकी पता है, उनकी को हमें से देखता भी नहीं। अगर ये कहानी तो सुनिए काका साहब कि वो कमला को घर लेके आता है और उसका फायदा उठाता है और एक बागी तो उसे भूख नहीं गई। वो कहीं भी काका साहब उसके बाप ने लंबी चौड़ी रकम खर्च की, लंबी रकम। उसे पूछे उसने उसका क्या किया? तुम क्या सोचने लगी हो? मैंने कहा ना, मुझे अफसोस है। और तुम मामी जैसी के बारे में ऐसी सोचती है? ये तो बहुत कम है इसका, इससे बहुत ज्यादा भी बाकी है। जैसी मामी की गुलामी का आका। कोई नहीं, मैं ऐसा समझती हूँ। तुम दोनों के बीच हुआ क्या है आपको? शादी। वो तो पिछले 10 साल से चल रही है, तुमने ये सारी बातें आज ही क्यों सोची? मैंने क्यों सोचा? ये आप मुझे काका साहब। मैं सो रही थी, मैं जाग रही थी, फिर भी मैं मशहूर थी। कमला ने मुझे जगा दिया, सदमे के साथ चौंका दिया। कमला की वजह से मुझे सब कुछ साफ नजर आने लगा। वो आदमी जिसको मैं अपनी जिंदगी का साथी समझती थी, वो तो एक गुलाम का मालिक है। गुलाम का कोई घर नहीं होता काका साहब, कोई हक नहीं होता। उसका काम तो अपनी आंखों के धोखे नाचे जाना, उसकी खिदमत किए जाना। वो कहते हंसो, वो हंसने लग जाए। वो कहते रोने लग जाए। वो कहे फोन उठाओ, हाँ हेलो, हाँ ये जैसे कहना पता है, हाँ वो करते नहीं। वो कहे पार्टी मुझे दो, तो पार्टी में चली जाए। वो कहे रिश्ते में चलो तो बहुत गड़बड़ हो रही है। और अभी तक कभी नहीं होगी काका साहब। मैं तो कभी भी अपना घर नहीं समझूंगी। सरिता जैसी दूसरे मर्दों की तरह नहीं है, वो गैर मामूली नहीं है। वो एक मर्द है और मर्द को अपने कारनामों पर फख्र होता है। तो किसने हक दिया कि वो गुलाम रखे? जब आदमी बड़ा आदमी बन जाता है तो वो बड़ा आदमी क्यों नहीं रहता? मालिक और आका क्यों बन जाता है? तुम्हारे सारे सवालों का एक ही जवाब है, क्योंकि वो वैसा ही है। सरिता बुरा समझ तो वो बुरा आदमी है। एक वक्त था जब मैं भी ऐसा हुआ करता था, जैसा तुम अभी मुझे देख रही हो, मैं वैसा नहीं था। मैंने तुम्हारी कमानी को बहुत सी मुसीबतों में मुब्तला किया और मैं उसे अपना हक समझता था। उस बेचारी ने कभी कुछ नहीं किया। जो कहता था, जैसा करता था, वो चुपचाप सहती थी और मेरे पीछे पीछे चली आती थी। हाँ, तो इसलिए सरिता तुम भी पीछे पीछे चलो, ये तुम्हारा फर्ज है। काका साहब क्या मुझसे कह रहे हैं? मुझसे कह रहे हैं आप? सुनने में तो नागवार लगेगा, लेकिन ऐसा ही है। और अगर शादी कायम रखना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो मर्द क्यों पीछे पीछे लड़ाते हुए नहीं चल सकता? औरत क्यों मालिक और आका नहीं बन सकती? औरत ये मुतालबा क्यों नहीं कर सकती कि वो भी वैसे ही जिंदगी गुजारे जैसा कि मर्द गुजारता है? औरत ये मुतालबा क्यों नहीं कर सकती? औरत मर्द क्यों अपनी जिंदगी मर्द की तरह गुजारता है? क्या उसमें कोई अलहदा सिर्फ है? औरत भी हर वो काम कर सकती है जो मर्द कर सकता है। लेकिन ये मर्दानगी नहीं है। तो फिर इसको बदलना होगा। जो मर्दानावार काम करते हैं वो मर्दों के बराबर है, जो ऐसा नहीं कर सकते वो औरत है। मर्दानगी नहीं है। अच्छा, तो ये मर्दानगी है। ये मर्दानगी है अगर मर्द बर्तन धोए या टॉयलेट साफ करे तो ये भी मर्दानगी है। ऐसा देखो अभी तुम गुस्से में हो। तो काका साहब इसको बदलना होगा ना, इसको बदलना होगा काका साहब।
जब वो इस तरह की गलती करे तो उसे बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि मर्दानगी ऐसी गलतियां करवाती है। अब तुम्हारी समझ में आएगा? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो कुछ कहा वो गलत था। कभी भी ऐसे सोच। हाँ, और मैं हमेशा ऐसा ही सोचती रहूंगी। इस वक्त तो मैं इन सारी बातों को अपने जहन के किसी कोने कोने में डाल के फेंक के भूल जाऊंगी, लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब मैं गुलाम नहीं होंगी, मैं इस्तेमाल की चीज नहीं होंगी जिसको इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाए। एक दिन जरूर आएगा काका साहब, मैं भी आजाद होंगी, जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं कर सकूंगी, और इसके हुसूल के लिए मुझे जितनी भी भारी कीमत अदा करनी पड़े मैं करूंगी। मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे, जिसमें जलती हूँ उसी आग में जलना है तुझे, क्योंकि मेरी जान खिलौनों से बह जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है। जहर ही जहर है दुनिया में, हवा भी तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, कुछ बदल डाल अगर फूलना फलना है तुझे, बन के तूफान छलकना है, उबलना है तुझे, लड़खड़ाए के कहा तक कि संभलना है तुझे, अपनी तारीफ का उम्र बदलना है तुझे। मेरी जान कि मेरे साथ चलना है।